हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह द्वारा हल करना सीखेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि ये इस टाइप के जो समीकरण होते हैं ये हर वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में 3 से 4 सेट में 100% 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को यहाँ पर इसको हल करना सिखाएंगे और आप लोगों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके वहाँ पर आना है और आपके ताकि 8 नंबर 100% पक्के हो जाएं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इन समीकरणों को हम आव्यूह रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित समीकरणों को निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके, अब देखिए इसको हम आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आव्यूह रूप में लिखने के लिए हम मान लेते हैं आव्यूह ए बराबर है। तो यहाँ से देखना ए बराबर क्या आएगा। सबसे पहले देखिए 3 माइनस का 2 फिर 3 मिलेगा। तो पहले पंक्ति में पहले वाले समीकरण को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये 3 फिर माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर दूसरे पंक्ति में दूसरे वाले समीकरण को लिखा जाता है। तो दूसरे वाले पंक्ति में देखिए x की जगह पर कितना मिला है 2, y की जगह पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा और यहाँ पर z की जगह पर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार तीसरे वाले समीकरण से यहाँ पर देखिए मिलेगा 4, फिर मिलेगा ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2। ये स्टूडेंट किसका मान हो जाता है, आव्यूह ए बराबर हम यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद में देखें यहाँ पर हमें b का मान मिलता है। तो b बराबर में यहाँ पर लिखा जाता है, b में देखिए क्या होता है, पहले समीकरण में जो बराबर के राइट हैंड में होता है तो 8 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे समीकरण में 4 है। तो ये स्टूडेंट काहे का मान होता है, b का मान होता है। फिर उसके बाद में कैपिटल x का मान लिखते हैं। तो कैपिटल x का जो मान होता है वो ये होता है समीकरण किस पद में दिए हैं होते, देखिए एक्स वाई जेड के रूप में है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड, यही क्या हो जाता है, कैपिटल एक्स का मान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या करना होता है कि हम पहले इस आव्यूह ए का मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ ए बराबर में, देखिए मॉड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति के सापेक्ष इस पूरे आव्यूह का क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति में कितना मिल रहा है 3, तो 3 को जब यहाँ पर हम लेंगे तो देखिए 3 के सामने की पंक्ति छूटती है और 3 के सामने का स्तंभ, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, फिर माइनस का 3, फिर ये बचेगा माइनस का 1 और फिर बचेगा 2, ये हो गया। उसके बाद में इस वाले को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लगता है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर अब 2 को इसी तरह से विस्तार कराएंगे। तो 2 के साथ विस्तार कराएंगे तो इसके सामने की पंक्ति छूट जाएगी, ये कॉलम छूटेगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 और इधर बचा है माइनस का 1 2। ओके, फिर उसके बाद में प्लस का 3 लिखेंगे। प्लस के 3 में देखिए क्या है कि इसके सामने की ये पंक्ति छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो 2 4 बचेगा, इधर बच गया 2 4 और 1 माइनस 3, तो 1 हो जाएगा माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर 3। देखिए इसकी इससे गुणा होती है तो 2 1 का 2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का चिन्ह लगता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी इससे गुणा करानी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 आएगा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगता है। फिर देखिए प्लस का 2 है तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, इसकी इससे गुणा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा माइनस के 4 1 कम 4। वैसे देखिए ये माइनस का 4 मिलेगा और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आएगा प्लस का 3, तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 तो माइनस का 6 होगा। अब इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 4 1 कम 4 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और इसको अब देखते हैं इसके आगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर में
ये हो जाएगा 3 × 2 में से 3 जाएगा, -1 मिलेगा, प्लस फिर देखिए 2 × 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर प्लस में देखिए 3 × ये हो जाएगा -6 और -4, तो -6 में -4 हल करेंगे तो -10 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा -3 प्लस 8 दूनी +16 प्लस -10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, इसको हम और ऊपर थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर में, देखिए ये 16 प्लस के पहले लिख लें, -3 में -30 हल करेंगे तो ये हो जाएगा -33। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये मॉड ऑफ ए बराबर, देखिए 16 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, तो 16 में से 33 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर स्टूडेंट -17। तो ये देखिए मॉड ऑफ ए का मान आ गया। अब देखिए मॉड ऑफ ए का जो मान है वो -17 है। ठीक है, तो ये देखो 0 के बराबर तो है नहीं, अगर ये 0 के बराबर होता तो ये फिर अव्युत्क्रमणीय अवयव होता, और अगर ये अव्युत्क्रमणीय अवयव होता तो यहाँ पर इसका ए इनवर्स संभव नहीं होता। बट यहाँ पर देखिए ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक प्रकार का व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव है तो यहाँ से हमको ए से हमें ए इनवर्स का मान मिल जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस अवयव ए का ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि हम इसके सेकंडस पहले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अवयव ए के सेकंडस, तो यहाँ पर लिखेंगे अवयव ए के सहखंडज, सहखंडज। तो अवयव ए के सेकंडस देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे। तो हम आपको समझने के लिए यहाँ पर इसको हम इस साइड में लिख लेते हैं ए अवयव को। तो अवयव ए बराबर हम यहाँ पर लिखे देते हैं समझने के लिए आप लोगों को। तो ये हो जाएगा ए बराबर में बड़े ब्रैकेट में है 3 2 4, फिर देखिए कितना है -2 1, फिर -3, फिर है 3 -1 और ये है कितना 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालते हैं इसके मान को, इसको ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए किसका मान निकालते हैं, A11 का। तो A11 का मान निकालने के लिए देखिए कैसे हम याद करेंगे सेकंडस, इसका मान निकालेंगे तो इसके सापेक्ष विस्तार होगा, तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये इसका कॉलम छूटेगा, तो 1 और -3 बचेगा, -1 और 2 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 1 -3 और -1 और फिर ये 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर आप लोग इसको सरल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 1 कम 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का माइनस लग जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, और 3 1 कम 3 हो जाएगा प्लस का वो भी। ठीक, तो इसको जब हम स्टूडेंट हल करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद में हम किसका मान निकालेंगे, A12 का। तो देखिए A12 में देखो एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि एक और एक क्या होता है, सम संख्या की जोड़ने पर तो सम के लिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक, अब यहाँ पर 2 1 3 विषम आता है तो विषम के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, मतलब इसके सापेक्ष विस्तार कराने हैं तो ये छोड़ जाएगा, ये इसके सामने पंक्ति छूटेगी तो 2 4 बचेगा, -1 और 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 -1 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 1 कम 4। हल करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना मिलेगा, -4 4 8 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार अब A13 का मान निकालेंगे तो 3 1 4 होता है जो कि सम संख्या, तो ये प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति स्तंभ छूट जाएगा और इसके सामने की पंक्ति 2 4 बचेगा और 1 -3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 1 -3, तो 1 माइनस का कितना 3। हल करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -4 1 कम 4, तो हो जाएगा -10। ओके, अब इसी प्रकार यहाँ से A21 का मान निकालेंगे तो A21 की जगह पर माइनस आएगा कि 2 1 3 होता है विषम संख्या तो माइनस, A21 का मतलब इसका मान, तो इसका सेकंडज, तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा तो -2 -3 बचेगा, तो -2 -3 और 3 और प्लस का
3 बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ले रहे हैं ना, तो इसके सामने की ये पंक्ति ये छूट जाएगा कॉलम, तो -2 -3 +3 प्लस का 2 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के 2 दूनी 4 आएगा, 3 तिया 9, तो माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, और इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम किसका मान निकालेंगे, A22 का। तो A22 का मान निकालेंगे तो उस केस में देखिए इसका मान सेकंडस निकालना है, तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो 3 4 3 2 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 3 4 3 2। इसको यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चक्कू माइनस का 12 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो माइनस के 6 मिल जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, इधर ही निकाल लेते हैं इसको, इस तरफ यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा A23 का। तो यहाँ पर लिखेंगे A23, तो इसके आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि 3 2 5 होता है, विषम संख्या, तो माइनस लगा लेना है। ठीक, तो A23 का जब मान निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसका सेकंडस निकालना है, तो इसके सामने की ये पंक्ति छूटेगी, ये कॉलम, तो 3 और 4 बचेगा, -2 -3 बचेगा, तो 3 4 -2 माइनस का 3। हल करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का 3 तिया 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इसको जब यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस देखिए आगे है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे A31 का। तो A31 का जब मान निकालेंगे तो देखिए ये वाली पंक्ति छूटेगी, क्योंकि A31 यही है, तो ये पंक्ति छूट जाएगी, ये स्तंभ छूटेगा, -2 प्लस का 1, तो -2 प्लस का 1, और ये 3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 1 कम 3, तो हल करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए A32 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A32। तो A32 के आगे माइनस लगेगा, क्योंकि 3 2 5 एक विषम संख्या है, तो इसका सेकंडस निकालना है, तो इसके सामने की ये पंक्ति स्तंभ छूट जाएगा, और ये पंक्ति छूट जाएगी, तो 3 और 2 बचेगा, 3 - 1 बचेगा, तो 3 2 3 फिर माइनस का 1। हल करेंगे तो देखिए माइनस का 3 1 कम 3 आएगा, और माइनस के 3 दूनी 6 आएगा। हल करेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं यहाँ से A33। तो ये हो जाएगा A33। तो A33 के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसका सेकंडर निकालना है, तो ये वाली पंक्ति छोड़ जाएगी, ये वाला स्तंभ, तो 3 2 बचेगा, -2 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 2 -2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे, तो ये आएगा 3 1 कम 3, और देखिए माइनस का ऑलरेडी 4 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस होता है तो 4 प्लस का आ जाएगा, तो 4 3 कितना होता है, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस आव्यूह ए के सारे सेकंडस निकाल लिए हैं। अब यहाँ से हमको सेकंडस पता हो गए, तो यहाँ से हम एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर स्टूडेंट सूत्र क्या होता है, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, और उसके ऊपर कितना होता है, टी होता है, मतलब परिवर्ताव्य होता है। तो यहाँ से हम सभी मानों को रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले A11 का -1 है, फिर A12 का -8 है, फिर -10 है, तो यहाँ पर आएगा -1 -8 -10, फिर है उसके बाद में -5 -6 और फिर +1, फिर यहाँ पर है -1 और 9 है, फिर 7 है। ठीक, ये सारे मान यहाँ पर हमने निकाले थे, और यहाँ पर इसकी जगह पर रख दिए हैं, परिवर्ताव्यूह टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका परिवर्ताव्यूह निकाल लेंगे। तो परिवर्ताव्यूह में क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं, तो ये वाला स्तंभ है पंक्ति में जाएगा, तो -1 -5 -1 हो गया।
ओके। अब इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस के 6 और ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा ये माइनस का 10 और 1, फिर हो जाएगा 7। तो यहाँ से एडजॉइंट ए का जो मान निकला है वो ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो इसको हम देखते हैं इसके अगले पेज पे। तो स्टूडेंट देखिए ए इनवर्स का जो मान होता है, मतलब सूत्र होता है, वो होता है 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ऑफ ए। तो अभी देखा था कि मॉड ऑफ ए का जो मान था स्टूडेंट कितना था, माइनस का 17 आया था। अब ब्रैकेट में मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा व्यू के रूप में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट जो ए है वो कितना आया है, इधर की साइड में देखते हैं। ये है माइनस का, देखिए माइनस का 1 माइनस के 5 माइनस का कितना फिर 1 है, -1 है, -5 है, -1 है, तो इसको हम क्या रखेंगे एडजॉइंट ए की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 5 है, फिर -1 था, माइनस का 8 है, -6 है, फिर 9 है, फिर माइनस का 10 है, फिर 1 है, फिर 7 है। ये स्टूडेंट किसका मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, ठीक है, एक्स वाई के मान निकालने हैं, एक्स वाई जेड के। तो देखिए सूत्र होता है एक्स बराबर में ए इनवर्स में बी, यही तो होता है ना। तो यहाँ से एक्स की जगह पर कितना है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड हो गया। उसके बाद में देखिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मान है माइनस के 1/17, ब्रैकेट में माइनस का 1, माइनस का 8 है, माइनस का 10 है, माइनस के 5 है, माइनस के 6, फिर 1 है, माइनस का 1 है, 9 है, फिर 7 है। ये ए इनवर्स का मान हो गया इंटू में बी। तो बी का मान देखिए कितना था, तो यहाँ पर बी का जो मान था वो था 8 1 कितना 4। अब हम क्या कराएंगे इसकी से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये बराबर में हो जाएगा माइनस के 1/17। देखिए इसकी इससे गुणा तो माइनस का कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। अब इसकी इससे गुणा तो माइनस के 5 एकम 5 आएगा, फिर इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इससे तो माइनस का 80 64 होगा, माइनस के 6 एकम 6 होगा, प्लस का 9 चौक 36 हो जाएगा, ओके। अब इसकी इससे तो 8 दाम 80 माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का 1 एकम 1 होगा, प्लस में यहाँ 7 चक्कू 28 ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर में देखिए ये हो जाएगा माइनस के 1/17। यहाँ पर देखिए 8 5 13, 13 4 कितना हो जाएगा माइनस का 17। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 64 और माइनस के कितना हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो माइनस के 64 में माइनस का 6 करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, और माइनस के 70 में जब प्लस का 36 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के स्टूडेंट 34 बचेगा। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 80 और 81 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 80 है, ये इसको आपस में हल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस के 32 में माइनस के 80 के साथ जब हल करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 51 बचेगा, ओके। अब देखिए इसमें हम भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 17 एकम 17, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 17 दूनी 34, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 17 तियाँ 51। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया 2 आ गया, जेड बराबर 3। यही इस स्टूडेंट प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे इसके बाद एक और सवाल के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।